माता ने कहा है कि सुनो, तुम इस राज्य सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। कुछ नहीं कहा उत्तानपाद जी ने। सुरुचि जी ने कहा, बच्चा, तुम इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते बालक। राजा की गोद में बैठने का अधिकारी वही है जिसने मेरे कोख से, मेरे गर्भ से जन्म धारण किया हो। पुत्र, तुम बड़े भोले भाले हो, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। सुनो, तुम यदि चाहते हो राज्य सिंहासन पर बैठना तो जाओ तपस्या करो। तपस्या के द्वारा यह सिंहासन संभव होगा। जब भगवान प्रकट होंगे तब तुम उनसे मुक्ति मत मांगना, कहना कि मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो। अब सुरुचि जी की इस बात को, यह बात ध्रुव जी के मन में बैठ गई और वे चले हैं रोते रोते अपनी माता सुनीति जी के पास। सुनीति माता के पास गए हैं और लोगों ने बात बता ही दी। माता सुनीति जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हे पुत्र ध्रुव, तुम मत रो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो मैया, मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो ओ मैया, मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मोए मौसी ने मारो। और किस प्रकार से ध्रुव जी बता रहे हैं। मौसी ने धक्का दीनो, मुझे नेक तरस नाय कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, मुझे नेक तरस नाय कीनो। गोदी से दियो गिराय मैया, मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मोए मौसी ने मारो। सुरुचि ने कही ध्रुव ते, जाओ तप करो हरि को। सुरुचि ने कही ध्रुव ते, जाओ तप करो हरि को। तब मिले तुम्हें अधिकार मैया, मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मोए मौसी ने मारो। तब ध्रुव जी गए हैं वन को, नारद जी मिल गए वन को। तब ध्रुव जी गए हैं वन को, नारद जी मिल गए वन को। तब हुआ, तब हुआ, तब हुआ हरि अवतार मैया, मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो मैया, मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मोए मैया ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो।
ओ मैया मोए मौसी ने मारो। सिद्धू जी महाराज की जय हो। कहू न काऊ सुख दुख कर दाता को न काहू सुख दुख कर दाता। कहू न काऊ सुख दुख कर दाता को न काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुनीति जी ने उपदेश किया है, बड़ी अच्छी बात कही है कि हे पुत्र, सुरुचि माता ने तुम पर उपकार ही किया है, तुम उसे भूलना मत। वह माता बड़ी हितैषी है। जानते हो, तुम्हारे परदादा श्री ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु जी भगवान का भजन करने से, भगवत भजन के प्रभाव से दिव्य और सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त किए हुए हैं। नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखस्य चिन्दते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तमृहीतपद्मया श्रीयेतरैरङ्गविषण्यमाणया। पुत्र, उन कमल दल विलोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। जिन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मादि देवता उन्हें ढूंढते रहते हैं, माता लक्ष्मी जी ढूंढती रहती हैं, उन प्रभु को की प्राप्ति का मार्ग तुम्हें माता सुरुचि ने दिखा दिया। अब ध्रुव जी महाराज वन को चलने के लिए तैयार हुए हैं। जब वन को के लिए निकल पड़े हैं ध्रुव जी महाराज, मार्ग में नारद जी महाराज मिले हैं। अनेक प्रकार से पूछा है कि सुनो पुत्र, तुम वन को क्यों जा रहे हो? बोले महाराज, भगवत प्राप्ति के लिए, तपस्या करने के लिए। बोले ये तपस्या करने की उम्र है क्या? बोले नारद जी एक हैं कि दो? बोले एक ही है, हम ही हैं। बोले हमने सुना है नारद जी सबको विरक्त बनाते हैं, भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि तपस्या मत करो। नारद जी महाराज की कृपा प्राप्त हुई है ध्रुव जी महाराज को। नारद जी ने मंत्र दिया है और ध्रुव जी ने कहा, हे नारद जी महाराज, आपने बड़ी कृपा की। नारद जी ने कहा कि जाओ और मधुवन में आप तपस्या करो। पुत्र, श्री यमुना जी के तट पर चले जाओ और वहां भगवान के वक्ष स्थल में जो श्रीवत्स का चिन्ह है, ऐसे भगवान का ध्यान करो। श्रीवत्सांग घनश्याम पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मे रवि व्यक्त चतुर्भुजं। तुम भगवान का ध्यान करो, जिससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें वह धाम प्राप्त होगा जहां से कोई नहीं लौटता। ध्रुव जी को उपदेश किया है। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी वन में चले गए, मधुवन में चले गए। नारद जी महाराज पुनः उत्तानपाद जी के पास आए हैं। बोले पुत्र को उपदेश दे दिया, अब पिता बाकी है, दोनों को दूंगा, राजगुरु बन जाऊंगा। राजा उत्तानपाद जी के पास आए हैं। बोले क्या हुआ राजन? बोले महाराज, मैंने अपने छोटे से बालक को वन में भेज दिया। बोले चिंता मत करो राजन, वह लौट आएगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा। सुनो महाराज, लेकिन उस छोटा, वह अत्यंत छोटा बालक है, वह वहां भोजन क्या करेगा?
उसे शेर बाघ तो नहीं खा जाएंगे? बोले सुनो, सबको देने वाले क्या तुम ही हो? बोले नहीं महाराज। तो कौन देता है? जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दे तो को अन्न भी दे। अरे जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत वो तो को विदय है। जल में थल में पशु पक्षी में, सबकी सुधिले तब तेरे हुलई है। अरे रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आई है। राजन, तुम्हारा बालक जो कार्य कर रहा है ना, वो बड़े बड़े लोकपाल भी उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन देखो, तुम्हारा पुत्र भगवत प्राप्ति करके लौटेगा। ध्रुव जी महाराज मधुवन में पहुंच गए हैं, यमुना जी में स्नान किया है, रात्रि में पवित्र पूर्वक उपवास करके गुरुदेव नारद जी के उपदेशानुसार भजन करने लगे हैं। त्रिरात्रे त्रिरात्रे त्रिरात्रांते कपित्त बदराशनम। ध्रुव जी 3-3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए केवल कैत और बेर के फल को खाकर भगवान हरि की उपासना किया करते हैं। 1 मास व्यतीत हो गया। दूसरे मास में ध्रुव जी ने 6-6 दिन में सूखे घास और दुर्वा पाया, सूखे पत्ते पाए हैं और भजन किया है। तीसरे महीने में 9-9 दिन तक केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा भगवान हरि की आराधना की है। और चौथे महीने में ध्रुव जी ने श्वास को जीत लिया। 12-12 दिन में केवल वायु पीकर ध्यान योग किया है। 5वें मास में ये लगते ही राजकुमार ध्रुव जी ने श्वास को जीत लिया है, पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे हैं। एक पैर से निश्चल भाव से खड़े हो गए। ध्रुव जी की तपस्या को देखकर सभी देवता घबरा गए। तीनों लोग कंपित हो उठे जब ध्रुव जी एक पैर पर खड़े हो गए। उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी झुक गई, जैसे कि गजराज एक नाव पर पैर रख दे और नाव डूबने लगती है। सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है। देवताओं ने कहा, हे भगवान, समस्त स्थावर जंगम के जीवों के शरीर